नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। बिना वृंदावन आए और बिना दीक्षा लिए कैसे कल्याण हो सकता है। इस विषय के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या वास्तव में बिना वृंदावन आए और बिना दीक्षा लिए व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल ने अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं देखा था और न ही किसी गुरु से दीक्षा ली थी। फिर भी वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था और अच्छे कर्म करता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते थे, गोपाल भाई, तुमने कभी वृंदावन नहीं देखा और न ही दीक्षा ली, फिर भी तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची कैसे है। गोपाल भी इस सवाल का उत्तर ठीक से नहीं जानता था। एक दिन उसने अपने गांव के एक ज्ञानी साधु स्वामी जी से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। गोपाल ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या बिना वृंदावन आए और बिना दीक्षा लिए व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए गोपाल को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक महान भक्त था जिसका नाम था नरसी मेहता। नरसी मेहता एक साधारण गृहस्थ थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं देखा था। फिर भी उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। नरसी मेहता ने कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनका दिल भगवान कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन नरसी मेहता ने एक साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या बिना वृंदावन आए और बिना दीक्षा लिए व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। साधु ने उत्तर दिया, नरसी, भगवान की भक्ति के लिए स्थान और दीक्षा जरूरी नहीं है। असली भक्ति हृदय से होती है। यदि तुम्हारा दिल सच्ची भक्ति से भरा है तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान हर जगह विद्यमान है और वे तुम्हारी सच्ची भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे बताया, वृंदावन एक पवित्र स्थान है, लेकिन यदि तुम्हारा दिल भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से भरा है तो तुम्हारा घर ही वृंदावन बन जाता है। दीक्षा एक मार्गदर्शन है, लेकिन सच्ची भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हृदय की पवित्रता और समर्पण। गोपाल ने स्वामी जी की बातें सुनी और उन्हें गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि भगवान की सच्ची भक्ति के लिए स्थान और दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि उसका दिल सच्ची भक्ति से भरा है तो उसका कल्याण निश्चित है। स्वामी जी ने गोपाल को और समझाते हुए कहा, सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से होती है। यदि तुम्हारा दिल सच्ची भक्ति से भरा है तो तुम्हें वृंदावन जाने या दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। गोपाल ने स्वामी जी की बातों से प्रेरित होकर निश्चय किया कि वह अपने अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति को जारी रखेगा। उसने महसूस किया कि भगवान की सच्ची भक्ति ही असली कल्याण है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति के लिए स्थान और दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से होती है। यदि हमारा दिल सच्ची भक्ति से भरा है तो हमारा कल्याण निश्चित है। समाप्त।